ये जो बंधन है, ये जो जीव है, ये जो सुख दुख है, ये कर्ता और भोक्तापन है, ये सारी चीजें कहाँ से शुरू होती है, कैसे शुरू होती है। तो मैंने कल कहा था कि भाई माया क्या करती है, माया आभास पैदा कराती है। सुखों का, जहां सुख नहीं है उसमें सुख का आभास देती है, जहां सत्य नहीं है उसमें सत्य का आभास देती है, जो नित्य नहीं है उसमें नित्य का आभास देती है। और ये क्यों जन्म लेती है, कहां से जन्म लेती है, इसका आधार क्या है। तो कहते हैं मूर्छा के कोख से तृष्णा जन्म लेती है। इसकी मां कौन है, मूर्छा। इसकी कोख से जन्म लेती है तृष्णा, और ये तृष्णा पूरा प्रपंच शुरू करवाती है, तो कुछ का कुछ पैदा करवाती है। तो प्रमादवश जब तक हमारी बुद्धि तमस से युक्त है, रजस से युक्त है, तो तमस और रजस से संबंधित जो संस्कार है, संकल्प विकल्प है, वह हमें ठीक से देखने ही नहीं देते हैं। वो जो दिखाते हैं वही दिखता है। तो जैसे क्यों तप के लिए कहा है, क्या तप से ज्ञान होता है, नहीं। क्या योग से ज्ञान होता है, नहीं। क्या यज्ञ से ज्ञान होता है, नहीं। क्या ध्यान से ज्ञान होता है, नहीं। तो फिर तप, योग, याग, ध्यान किस लिए। ये है बुद्धि के परिष्कार के लिए। यह हमारे भीतर रजोगुण, तमोगुण, इनको दबाकर सत्वगुण को प्रकाशित कर धीरे धीरे बुद्धि को विवेक संपन्न कर देते हैं। और बुद्धि जब विवेक से संपन्न हो जाती है, सत्व से संपन्न हो जाती है, तो फिर वो वस्तु का ठीक ठीक स्वरूप देख पाती है। जो जैसी है उसका वैसा ही देखना शुरू होता है। और फिर बुद्धि इतनी तीक्ष्ण हो जाती है कि वहां यह भी समझ में आ जाता है कि मेरे द्वारा होने वाले जो शुभ कर्म है, योग है, यज्ञ है, ध्यान है, धर्म है, यह सब सत्व के ही क्रियाकलाप है। इसलिए ये भी मेरे द्वारा नहीं किए जा रहे हैं। तो वो सत्व का भी अतिक्रमण करके उसका भी साक्षी हो जाता है। तो जो सत्व का भी अतिक्रमण कर दे, जो सबका साक्षी हो जाए, जो जागृत का तो साक्षी है ही, स्वप्न का भी साक्षी, पर जो सुषुप्ति का भी साक्षी। तो हमारे द्वारा अभी जो कुछ भी किया जाता है, हम क्या कहते हैं, मैं कर रहा हूं। कुछ बुरा होता है तो हम क्या कहते हैं, अरे मेरे द्वारा बुरा हो गया। या कुछ अच्छा हुआ तो हम क्या कहते हैं, मेरे द्वारा अच्छा हुआ। लेकिन तब इस तरह का बोध होता है कि जो कुछ हुआ है वो मेरे द्वारा था ही नहीं, वो इस गुण का अपना गुण, धर्म और स्वभाव था, इससे उत्पन्न हुआ और इससे ये संपन्न हुआ। इसमें हर्षित होने का भी नहीं था कुछ और शोक करने का भी नहीं था कुछ। वो नित्य अपने सहज स्वभाव में ठहरता है, जहां न सुख होता है न दुख होता है। जो सुख को भोगता है वो दुख को भी भोगेगा।